फर्स्ट इम्प्रेशन। नई दुल्हन प्राची कुछ रस्मों के बाद सोफे पर चुपचाप बैठी थी। तभी बड़ी ननद मोनिका बोली, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? दुल्हा दुल्हन के खेल रस्म के बाद अब बड़ी महिलाओं के पैर छूकर शगुन देना होगा। चलो उठो, सभी को देर हो रही है। बुआ चाची जी, लोगों को तो निकलना है, वरना बाद में हमें सुनाएंगे बहू के मायके से तो कुछ आया ही नहीं। प्राची को याद आया, उसकी माँ ने विदाई के समय एक पर्स में अलग से लिफाफे बनाकर रखे थे। ये बोल कि जब भी कहा जाए तब निकाल कर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर दे देना। दीदी, सुबह से एक ही साड़ी पहन रखी है इसने, सब क्या सोचेंगे? नई बहू के पास साड़ियाँ नहीं हैं। आप तो हमारे घर वालों को अच्छे से जानती हो, कैसी कैसी बातें बनाती हैं ताई चाची लोग। एक काम करते हैं, प्राची की साड़ी बदलवा देते हैं। आखिर इतनी साड़ी चढ़ाए में चढ़ाई हैं, लोग भी तो देखें हमने कितनी महंगी बनारसी सिल्क की साड़ियाँ भेंट की हैं हमारी माँ ने। हाँ, तू सही कहती है छोटी, तुम चलो प्राची, मैं तुम्हारे लिए भारी साड़ी और जेवर निकालती हूँ, वहीं पहनकर पैर छुआई की रस्म करना। दोनों नंदों की बात सुन प्राची चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जेठ की गर्मी में जहाँ अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाते हैं, वहाँ सोचो नई दुल्हन के क्या हाल होंगे। लहंगा, भारी साड़ी, दो दो चुन्नी, गठ जोड़ा, भारी चुभते जेवर, करती क्या, किससे कहती नई बहू थी। और यहाँ तो जब से शादी तय हुई है तभी से दोनों नंदों का राज शुरू हो गया। सास कमला के तेवर अभी पता ही नहीं थे, क्योंकि शादी का सारा कार्यभार दोनों ननद रानी मोनिका सोनिका ने उठा रखा था। दोनों ननद प्राची को कपड़े जेवर कौन से पहनने हैं, कैसे तैयार और मेकअप होना है, सब बताकर कमरे से बाहर आ गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद जब छोटी ननद सोनिका उसे लेने पहुंची तो देखकर गुस्से में बोली, अरे भाभी, तुमसे कहा था ना दीदी के बताए हिसाब से तैयार होना, ये तुमने सस्ती भद्दी साड़ी क्यों पहन ली? देखते ही समझ में आ रही है तुम्हारे मायके से आई है। देखो, ये मायके का लगाव वहीं छोड़कर आओ, ससुराल के नियम अपनाओ। नई दुल्हन हो, अच्छे से हैवी सी साड़ी पहनो। इतने में कमला जी कमरे में पहुंची और बोली, अब जो है जैसा है ठीक है, सब चुपचाप नीचे चलेंगे, जो भी बात है बाद में देखी जाएगी। और बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो। इतना सुनते ही सोनिका चुप तो हो गई, पर मन ही मन कसमसा गई। जब प्राची सबके साथ बैठी थी तो मोनिका भी गुस्से में थी। प्राची बड़े ध्यान से सबके पैर छूकर लिफाफा थमा रही थी। इतने में मोनिका बोली, अरे ये हमारी दादी माँ है, इनके पैर घुटनों तक दबा दबा कर पड़ो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और ये दोनों बुआ भी बहुत बड़ी हैं, इनके भी पैर अच्छे से दबाओ, ये नहीं कि सिर्फ घुटना टच किया और हो गया। कमला जी दोनों बेटियों को देख रही थी, कुछ अलग ही रंग ढंग हैं दोनों के। तभी प्राची उनके पैर छूती हैं तो वे झट से उसे गले लगा कहती हैं, आज से मैं तुम्हारी सास से ज्यादा माँ हूँ, किसी बात की चिंता मत करना। उसके बाद उसने मोनिका दीदी के पैर छुए। सोनिका की तरफ बढ़ी ही थी कि कमला जी बोली, इसकी शादी भले ही तुमसे पहले हुई है, पर ये तुमसे छोटी है, इसके पैर नहीं गले लगो। और मैं चाहती हूँ मोनिका भी अपनी भाभी के गले लगे, ताकि प्यार और अपनापन बना रहे। ना चाहते हुए भी दोनों ने प्राची को गले लगा लिया। अगले दिन बहू की पहली रसोई होनी थी। कुछ मेहमान चले गए थे, पर खास लोग खाना खाने के बाद ही जाने वाले थे। मोनिका सोनिका दोनों ने प्राची को रात को ही खाने का मेन्यू समझा दिया और कहा, वैसे तो पूनम काम वाली तुम्हारी मदद कर देगी, मगर मीठा तुम्हें खुद ही बनाना है। और हाँ, पूजन से पहले चौके में कुछ भी झूठा गंदा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हमारी माँ ने हमें बचपन से ही सख्ती से नियम में रखा है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। अगर तुमने रसोई में कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए सावधान रहना। अपनी नंदों की बात सुन प्राची जैसे बौखला सी गई। इतनी सख्ती, हे भगवान, सोचा था पढ़े लिखे लोगों का घर है, कुछ तो छूट देंगे, मगर यहाँ तो सालों पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं। जब से इस घर में आई हूँ, यह नहीं होता, वो नहीं कर सकते, इतने सारे नियम।
आखिर कैसे घर में मेरी पार पड़ेगी? मैं तो सूरज से कह दूंगी, निभाने दो तुम्हारी माँ बहन को ये नियम, मुझे लेकर दूसरे शहर बस जाओ, मुझे नहीं रहना ऐसे सिरफिरों के संग। प्राची सुबह जल्दी उठ गई अपनी पहली रसोई बनाने के लिए, या यूं कहे रात भर उसे नींद ही कहाँ आई थी। जैसे रसोई में पहुंची साफ सफाई चल रही थी। कमला जी बोली, इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो 7 बजे हैं, साफ सफाई करवा रही हूँ। 9 बजे भी खाना बनाना शुरू किया तो 12 बजे तक आराम से निपट जाएंगे। वैसे भी यहाँ लंच 1 से 2 के बीच ही किया जाता है। अब वो क्या कहती कि आपकी दोनों महान बेटियों ने जो धमकी दी थी, उसी को सुनकर पूरी रात बेचैन रही और सुबह नींद जल्दी खुल गई। फिर भी बोली, मम्मी जी कोई काम हो तो बता दीजिए, अभी निपटा दूंगी। और मीठे में क्या बनेगा? तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, थोड़ी देर में चाय भिजवाती हूँ, उसके बाद जब कहूँ तब आ जाना। सास की बात सुनकर चुपचाप प्राची अपने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे। मोनिका सोनिका ने सोचा, चलो अब रसोई का मुआयना किया जाए। दोनों रसोई में पहुंची तो चीख उठी, प्राची ये क्या कर रही हो? अभी तो भगवान को भोग लगाना है और तुम रसोई के कोने में बैठकर ढूस रही हो। यही सब सिखाया है तुम्हारी माँ ने? बाप रे, ये सब माँ ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी रसोई में कमला जी आ जाती हैं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? बहू से ऐसे बात क्यों कर रही हो? माँ, सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर हमसे पूछना। अच्छा तुम दोनों चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्राची बेटा, तुम आराम से खाओ और अपने कमरे में जाकर तैयार होकर आओ। हाँ, तुम्हें जो पसंद हो वो साड़ी पहन लेना, गर्मी बहुत है, जो कंफर्टेबल हो वही पहनना। बोल अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरे में ले गई। तब गुस्से में बड़ी बेटी मोनिका चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो माँ, बहू के आते ही तुम तो बदल गई। देख नहीं रही वो क्या क्या कर रही है? आप बहू से डरने लगी, उसकी मर्जी से काम करोगी तो कल को 8-8 आंसू रोओगी। अरे हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, इस घर के नियम समझा रहे हैं कि बहू को कैसे रहना चाहिए ये बता रहे हैं, और एक तुम हो उल्टा सीधा किए जा रही हो। हम दोनों बहनों के लिए तो इतना अनुशासन रखती और आज खुद का अनुशासन खुद ही भूल गई। देखो तुम्हारी बहू ने चौका झूठा कर दिया, कुछ लिहाज भी नहीं है। हमने तो एक बार आपकी गैर हाजिरी में पूड़े बना लिए थे, कितना डांट फटकार की थी आपने, और आज बहू कटोरी में भर भर के खा रही है, उसे रोका भी नहीं जा रहा, उल्टा आप हम पर चिल्ला रही हैं। आप तो दोगली निकली माँ। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बेटियों के लिए नियम अलग और बहू के लिए नियम अलग रखेंगी। छोटी बेटी गुस्से से चिल्लाई, बल्कि लोगों के घर में तो बेटियों को पूरी आज़ादी दी जाती है, मगर आप और आपके कड़े नियम कभी हमें चैन की सांस नहीं लेने देते थे, और आज आप अपनी बहू को इतनी छूट दे रही हैं, देखकर तो मेरा खून खोल गया। वो तो भगवान की दया रही हम दोनों को कि इतनी अच्छी ससुराल मिली। छोटी तो अपने पति के साथ बाहर रहती है, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, मगर वो मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं, हर तरह की आज़ादी दे रखी है। कपड़ा हो या खाना पीना, कहीं भी रोक टोक नहीं करते, कहीं आती जाती भी हूँ तो पूछते भी नहीं। सच मायके से ज्यादा सुख मिले हैं हमें ससुराल में। दोनों की बात सुन कमला जी बोली, मेरी प्यारी बच्ची, मैं कुछ नहीं बदली, तुम खुद देखो, जब हम शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियों में घूम रहे हैं तो उसको इतना भारी बनारसी सिल्क क्यों पहनाना? तुमने देखा नहीं, पूरा ब्लाउज पसीने से भीगा हुआ था। और रही रसोई झूठा करने की बात तो सुनो, सारा खाना बन चुका है, मीठे का भोग मैंने लगा दिया है। जब मैं पूजा कर रही थी तब उसे चक्कर आ गया। मेरे पूछने से बोली, शादी की रस्मों के कारण कुछ दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया, और विदाई के बाद एक निवाला हल्क में नहीं उतरा है बेचारी के। अब एक बात बताओ, जो माँ अपनी बेटियों को भगवान के भोग से भी पहले खाना खिलाती थी, वो आज अपनी बहू को भोग लगाने के बाद खाना नहीं दे सकती? और मेरी लाडलियों, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने तुम्हें इतने कड़े अनुशासन नियम कायदे में इसलिए रखा ताकि तुम कभी भी अपनी ससुराल में ये ना सुनो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया।
मैंने हर तरीके से तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की और देखो आज तुम दोनों घर ही नहीं बाहर के कामकाज भी कितने अच्छे से संभालती हो। पूरे ससुराल में तुम्हारी तारीफ होती है। तुम दोनों की सास पूरी शादी में तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही थी। सास ही क्यों, मैं भी, क्योंकि तुमने अपने भाई की शादी कितने अच्छे से संभाली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी के कामों की शुरुआत हुई और वो कब आकर खत्म हो गए। मक्खन मलाई से तुमने सारा काम निपटाया। तुम्हारे पापा भी बहुत डरे हुए थे, कैसे होगा क्या होगा, मगर देखो तुम दोनों ने कैसी निपुणता से सब कुछ संभाला। इसमें तो कोई शक नहीं, तुम तो मेरी दोनों बेटियां सर्वगुण संपन्न हो, मगर अब जो तुम दोनों कर रही हो उसके दूरगामी परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। नई अपनी भाभी के मन में ऐसे कांटों के बीच बोगी, कड़वी बातें बोलोगी तो आगे चलकर जब मैं असहाय हो जाऊंगी या नहीं रहूंगी तो कभी अपनी भाभी से प्यार समर्पण की उम्मीद मत करना। कमला जी बोली, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आज तुम दोनों ननद इतना भयानक डरावना रूप दिखा रही हो। सोचो कल तुम प्रेम से बात भी करोगी ना तो उसे शक ही होगा कि आप दोनों इतने अच्छे से बात कर ही नहीं सकते। मैं चाहती हूँ आज तक मेरी 2 बेटियां थी, अब प्राची को मिलाकर मेरी 3 बेटियां हो जाएं। इसकी माँ ने मुझे शुरू में ही बता दिया था। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हॉस्टल और पीजी में ही रही है। घर के कामकाज में हाथ थोड़ा तंग है। और हाँ, माना मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा। मेरी नीतियाँ कुछ अलग थी। अब हर माँ एक जैसी नीति तो अपना नहीं सकती, क्योंकि परवरिश के कोई नियम नहीं होते। हर माँ अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालती पोसती है। तो मुझे उसकी माँ सरला जी की बातों में भी कुछ गलत नहीं लगा। अब हम चाहते हैं कि प्राची हमारे हिसाब से ढल जाए, तो उसे कुछ वक्त देते हैं, कुछ अपनी तरफ से समझाते हैं। देखना धीरे धीरे वो भी तुम दोनों की तरह निपुण हो जाएगी। मगर अचानक से उससे इतनी उम्मीद करना, बात बात पर टोकना झगड़े का कारण बन सकती है। इसीलिए संयम से काम लेते हैं। हम तीनों मिलकर उसे अपने घर परिवार के नियम के बारे में धीरे धीरे सिखा देंगे। मुझे पूरा यकीन है जैसे तुम दोनों सीखी वैसे वो भी सीख कर एक दिन मेरी दोनों बेटियों की तरह परिवार में सामंजस्य बढ़ा लेंगी और हर जगह वाह वाह लूट कर ले आएगी। मोनिका सोनिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। माँ की बात तो पहले भी सोने की तरह खरी थी, आज भी खरी ही है। ठीक ही कह रही है, हर जगह एक जैसी परवरिश नहीं होती। फिर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है घर आए नए सदस्य के साथ प्रेम और सौहार्द से बात करना, ना कि बात बात पर ताने तंज कसना। दोनों बेटियां एक साथ बोल पड़ी, माँ आपके चरण कहाँ हैं? आपको साष्टांग प्रणाम करना है। आपने तो हमें बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया, वरना हम दोनों मिलकर उस अकेली की क्लास लगाने में लगे थे। जो हमारी माँ ने हमारे साथ किया हम उसके साथ करने की सोच रहे थे, जबकि वो भी हमारी माँ ने ही किया। वो उनकी परवरिश थी। अब जो करने जा रही हैं वो उसका कर्तव्य है। थैंक यू माँ। पूरी जिंदगी हम खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि वो तो हमारे सामने होती हैं। बोलकर दोनों बेटियां कमला जी के गले से लिपट गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी।